लास्ट के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट में ही हम बफर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तक पहुंच चुके थे। तो बफर्ड इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम में बेसिकली क्या होता है, ये एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम है जो कहती है कि भाई मेरे पास आप किसी भी लो लेवल की स्ट्रीम उठा के रख दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन से जो है इनपुट रीड करा सकता हूँ या राइट करा सकता हूँ। तो हम लोगों ने क्या करा, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसके कंस्ट्रक्टर में फाइल का रेफरेंस दिया। तो अब बफर्ड पे जो डेटा राइट करेंगे वो फाइल में चला जाएगा सीधे। उसी तरह से जब हमें फाइल से डेटा रीड करना था तो फाइल से नहीं रीड करके बफर से रीड करने लगे, वो परफॉर्मेंस बढ़ गया हमारा। और क्या, ये लास्ट टाइम पे ये हमने डिस्कस किया था। और अगर आपको याद हो तो हमने एक और क्लास के बारे में छोटा सा डिस्कशन करा था, जहां तक मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। डेटा इनपुट स्ट्रीम की बात हम कर रहे थे। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है ये बेसिकली अगेन एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है जो डेटा को रीड राइट करता है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फाइल मतलब फॉर्म में। अगर आपके पास इंटीजर डेटा है तब भी रीड राइट हो सकती है, फ्लोट है, बुलियन है, करेक्टर है, लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास है ये डेटा को रीड राइट किसी भी फॉर्म में करता है। इवन सारे प्रिमिटिव टाइप के लिए यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए मैं इक्लिप्स में जाऊँगा। इक्लिप्स में ही प्रोग्राम बनाने से आप जानते ही हो कितना फ़ायदा मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई भी एक क्लास ले लेते हैं। लेट्स से हमने एक डेमो नाम की क्लास ले ली और इस डेमो क्लास में हम लोगों ने इसको हटा देते हैं। इस डेमो क्लास में हम लोगों ने मेन मेथड क्रिएट करना है, तो मेन मेथड ले लिया। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा होल्ड करिएगा। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ जी, ओके। तो ये मेन मेथड हमने बना लिया। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ से डेटा डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया और डेटा इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए डेटा इनपुट स्ट्रीम किस टाइप का पैरामीटर लेता है, यहाँ कंसिडर में देखिए आपको पता चल जाएगा किस टाइप का पैरामीटर लेता है, बताइए फटाफट। लो लेवल स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर लेता है, समझ रहे हो। तो इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? इनपुट स्ट्रीम का मतलब व्हाट? इनपुट स्ट्रीम क्या है प्रीतम? हम्म 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 इनपुट स्ट्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लो लेवल स्ट्रीम नहीं है। लो लेवल का मतलब क्या होता है बताइए? कहाँ से? किसी भी आईओ डिवाइसेस से। तो इनपुट स्ट्रीम थोड़ी ना किसी भी आईओ डिवाइसेस से अटैच्ड है। इनपुट स्ट्रीम एक रूट क्लास है सारे इनपुट को स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने वाले। बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम की
सबसे रूट क्लास है ये और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस क्लास को एक्सटेंड करके कौन कौन सी क्लासेस बनी हुई हैं बता सकते हो आप? हम्म 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 हम्म। तो मतलब ये सब इनपुट स्ट्रीम को ही एक्सटेंड करके बनाए गए हैं, समझ रहे हो? ये सारे स्ट्रीम क्लासेस सब इनपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड करके बनाए गए हैं। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड द डेटा। इसमें इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जाता है। तो अगर मैं इसमें फाइल का ऑब्जेक्ट दे दूं दे सकता हूं, बफर का भी दे सकता हूं, डेटा का भी दे सकता हूं, है ना, मतलब किसी भी इनपुट स्ट्रीम का पैरामीटर दे सकता हूं। तो अगर मैं न्यू फाइल लिख दूं तो ये फाइल से डेटा रीड करेगा, है ना, मतलब फाइल इनपुट स्ट्रीम लिख दूं तो फाइल से डेटा रीड करने लगेगा। ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये क्या आने लगा, अगर मैं ना इसके अंदर लिख दूं सिस्टम डॉट इन, तो पता कहां से डेटा रीड करने लगेगा? कीबोर्ड से। याद है स्कैनर में आप सिस्टम डॉट इन लिखते थे? ये वही वाला सिस्टम डॉट इन है। अब ये कीबोर्ड से डेटा रीड करने लगेगा। देखो जावा में यूजर से इनपुट लेने के ना कई तरीके हैं। जावा में यूजर से इनपुट लेने के कई तरीके हैं। डेटा यूजर से मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो डेटा इनपुट स्ट्रीम से भी ले सकते हो, बफर से भी ले सकते हो, है ना, कहीं से भी, स्कैनर से भी ले सकते हो, बफर रीडर से भी ले सकते हो। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम इज वन ऑफ देम। डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट, देखिए इसके पास बहुत सारे मेथड हैं। इसका एक मेथड है रीड लाइन, जो डेटा को लाइन बाय लाइन रीड कर सकता है। ठीक है, राइट लाइन नहीं है, रीड लाइन है। अच्छा, रीड लाइन मेथड जो है डेटा इनपुट स्ट्रीम का, अच्छा मैं थ्रोज डिक्लेयर कर देता हूँ, ट्राई कैच नहीं लगाना पड़ेगा। ये हमें क्या देता है? स्ट्रिंग वेरिएबल। होल्ड कर लीजिए, स्ट्रिंग डेटा लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन के अंदर डेटा डाल दीजिए, चला दीजिए। देखिए जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो यूजर से इनपुट देने के लिए यहाँ वेट कर रहा है। क्योंकि हमने कोई एसओपी नहीं लगाया था ना, इसलिए एरर आ रहा है, मतलब कुछ आ नहीं रहा था। एक एसओपी लगा देते हैं कि इंटर द डेटा, तो इंटर द डेटा पे कहानी रुकी रहेगी। एंटर द डेटा, उन्हें लिखा हेलो हाउ आर यू, फाइन, कैसन बा। ठीक है। तो ये पूरा डेटा, चाहे कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो ऐसे आप, तो ये पूरा का पूरा लाइन ही रीड कर लेता है, ऐसा है। तो जावा में ना यूजर से इनपुट लेने के कई तरीके हैं। जावा में यूजर से इनपुट लेने के कई तरीके हैं और उसमें से एक तरीका है हो गया डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम इज वन ऑफ देम।
डेटा इनपुट स्ट्रीम इज वन ऑफ देम। समझ रहे हो आप? वैसे तरीके बहुत सारे हैं, टेक्निक बहुत सारे हैं। किसी को कुछ पूछना है या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी है अपडेट करिए, समझाइए। हम्म, बताइए भाई। हम्म, ओके ओके। तो जिस तरह से डेटा इनपुट स्ट्रीम होता है, ऐसे ही डेटा आउटपुट स्ट्रीम होता है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, न्यू, और यहाँ लगा दिया डेटा आउटपुट स्ट्रीम। डेटा आउटपुट स्ट्रीम में किसी आउटपुट स्ट्रीम का पैरामीटर जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का पैरामीटर, किसी फाइल का भी लोकेशन आप दे सकते हो। फाइल आउटपुट स्ट्रीम बना के फाइल का लोकेशन दे सकते हो, जैसे फाइल का नाम दे दिया abcd.txt, तो जो लोकेशन है उसी लोकेशन पे एक फाइल बनेगी और उसमें डेटा राइट हो जाएगा। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम का मेथड क्या है? राइट। तो आप जरा एक चीज़ देखिए ध्यान से, मेरा मेथड कितने हैं? बहुत सारे मेथड हैं। राइट इंट, राइट फ्लोट, राइट कैर, राइट बाइट, राइट बुलियन, राइट फ्लोट, राइट शॉर्ट, राइट यूटीएफ। यूटीएफ का मतलब होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। यूटीएफ मतलब किसी भी फॉर्म को सपोर्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर ये तो बफर वाला ही काम कर रहा है, नहीं, बफर वाले के पास ये सब मेथड नहीं है। राइट इंट, राइट कैर, राइट फ्लोट, राइट बुलियन, इवन उसके पास रीड लाइन मेथड भी नहीं है। समझ रहे हो? तो आप किसी भी प्रिमिटिव फॉर्म में डेटा रीड और राइट करा सकते हो, किसी भी प्रिमिटिव फॉर्म में। ठीक है? तो ये कहानी है। रीड कराओ, राइट कराओ। ठीक है, रीड इंट, राइट इंट, रीड फ्लोट, राइट फ्लोट। देखिए आपकी प्रोग्रामिंग में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि जी आपके पास डेटा है और उसको रीड राइट कराना है, किसी भी फॉर्म में हो। इंट है तो इंट हो जाए, फ्लोट है तो फ्लोट हो जाए, बुलियन है तो बुलियन हो जाए। मेरे पास आईओ के प्रोग्राम पड़े हुए हैं, तो मैं आपको प्रोग्राम ही दिखाता हूँ। मैं बड़े सारे प्रोग्राम बनाए रखा हूँ, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, टाइप करूँ, है ना? जब इतना पढ़ा चुका हूँ तो आपको देखो, मेरे एक किनारे से सारे प्रोग्राम हैं, बफर के, डेटा के। ठीक है, डेटा आईओ के प्रोग्राम देखो मेरे पास है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये देखो एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डेटा इनपुट स्ट्रीम में सिस्टम डॉट इन से ही डेटा मैं ले रहा हूँ। फिर एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम भी यूज हुआ है, बट कोई ज़रूरी नहीं प्रिंट स्ट्रीम यूज करो आप प्रिंट स्ट्रीम कमेंट कर दो, अभी पढ़े ही नहीं हो तो कमेंट कर दो, यहाँ डेटा को यूज करो। अब डेटा के ये सब मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? राइट यूटीएफ, रीड यूटीएफ, राइट कैर। ठीक है, तो पहले ये बताइए, इस प्रोग्राम को देखिए और मुझे बताइए कि कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, या प्रीतम आप इस प्रोग्राम को समझाइए क्या कर रहे हैं। हम्म हम्म
तो इसको मैं चला कर दिखाता हूँ ना। CMD जावा सी डेटा स्ट्रीम डॉट जावा। अब देखिए प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं लिखूंगा हेलो तो यही प्रिंट हो जाएगा। हाय ये प्रिंट हो जाएगा। बाय प्रिंट हो। कब तक? जब तक स्टॉप ना प्रेस कर दूं। ठीक है, तो वही डेटा जो मैं लिख रहा हूँ वो प्रिंट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ मैंने प्रिंट किया हुआ है। और अभी मैंने चला है राइट यूटीएफ, तो यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट में एक फाइल बन गई होगी, यहाँ पे सेव हो गया होगा यूटीएफ फॉर्म में। ये दिख नहीं रहा है ना हमें, यूटीएफ फॉर्म। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैं करेक्टर बाई करेक्टर कराना चाहता हूँ तो मैं राइट कैर्स चला दूंगा, ये करेक्टर बाई करेक्टर कर देगा। ठीक है, ये देखिए हाय कुछ भी लिखो। अब स्टॉप करके वो फाइल देख लीजिए आप। देखिए फाइल, देखिए करेक्टर बाई करेक्टर गया। इसी का मेथड है राइट बाइट्स, तो बाइट बाई बाइट ले जाएगा। बहुत सारे मेथड है, राइट इंट, राइट फ्लोट, राइट बाइट, राइट बुलियन। अच्छा, जिस तरह से डेटा आउटपुट स्ट्रीम होती है ऐसे ही एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास होती है। अगर प्रिंट, लेकिन प्रिंट स्ट्रीम के पास ये सब मेथड नहीं है। उसका प्रिंट एलन मेथड है, वही जो आप यूज करते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो यूज करते हो ना, वो प्रिंट स्ट्रीम का ही मेथड होता है। तो प्रिंट स्ट्रीम का प्रिंट एलन मेथड अगर हम यहाँ चलाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये लाइन बाय लाइन डेटा राइट करेगा, बट प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम का ही मेथड है और कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो एक लाइन हो गया, फिर ये अगली लाइन, फिर ये अगली लाइन, फिर ये अगली लाइन। कब तक? जब तक स्टॉप ना कर दो। हम्म, अब ए बी सी डी डॉट टी एस टी में देखिए लाइन बाय लाइन डेटा गया है, एक एक लाइन बाय लाइन, है ना। प्रिंट एलन लिख दिया ना हमने, तो ये प्रिंट एलन जो है राइट करा दे रहा है उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम में जिसका रेफरेंस इसके पास है। उसके पास प्रिंट स्ट्रीम का रेफरेंस है और प्रिंट स्ट्रीम के पास फाइल का है, तो इसलिए फाइल में डेटा पहुंच जा रहा है। बताइए, समझ में आ रहा है? हम्म, आ रहा है समझ में? क्या नहीं आ रहा है बताइए? हम्म, ना, ठीक है, ठीक है। हम्म, डेटा आउटपुट स्ट्रीम था तो फाइल क्यों बनाया? अच्छा, ये कह रहे हो कि फाइल टाइप का पैरामीटर लेता है ना, तो फाइल टाइप का भी लेता है, साथ में किसी भी आउटपुट स्ट्रीम टाइप का भी लेता है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक स्ट्रीम ही क्लास है ना, तो उसका भी पैरामीटर ले सकता है, इसलिए दे दिया हमने। क्योंकि फाइल ए बी सी डी डॉट टी एस टी लिखोगे वो डबल कोड में स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर नहीं लेगा वो। उसको कैसे पता चलेगा ये फाइल ही है? हम्म,
ये देखो, ये एक ही कंस्ट्रक्टर है इसके पास। हम्म, तो डायरेक्ट फाइल नहीं ले सकता, इसलिए फाइल में ले राइट कराना, इसलिए फाइल का ऑब्जेक्ट डाला। नहीं तो चाहो बफर में कराना तो बफर का ऑब्जेक्ट डाल दो, बफर भी ले लेगा। वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट हो जाता। वही बात है, वो एनोनिमस हो जाता। अभी ऐसे दे दिया, वो एनोनिमस था, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, जो काम डेटा करता है वही प्रिंट स्ट्रीम भी करता है एक तरह से। तो ये हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है ये भी। ठीक है, आगे बताइए। हम्म, क्या समझ में आया डेटा आउटपुट इनपुट स्ट्रीम के बारे में? हम्म, नहीं, सबका, सारे स्ट्रीम क्लासेस का अपना अपना मीनिंग है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों बनाए गए हैं। कौन बताएगा, बताइए। रंजीत बता सकते हैं। प्रीतम बताओ। फाइल से कहानी शुरू करो, सारे बताओ जितना मैंने अभी तक पढ़ा है स्ट्रीम क्लासेस। हम्म, कि कौन सी स्ट्रीम क्लास क्या करती है, किसका क्या रोल है। हम्म, हम्म, हम्म। मतलब ये बोल दो कि बाइट बाय बाइट डेटा रीड राइट कराता है। हम्म, 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 वो बाइट, सही बात है। बफर में क्या? हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बताना, जो नहीं पढ़ाया उसके बारे में। हम्म, 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 हम्म। ओवरलोडेड मेथड नहीं है, मेथड अलग अलग नाम से है। इसके पास किसी भी फॉर्म में डेटा रीड राइट करने के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे रीड, जैसे रीड इंट राइट इंट, रीड फ्लोट राइट फ्लोट, रीड बुलियन राइट बुलियन, रीड बाइट राइट बाइट, ऐसे। तो रीड राइट अलग अलग नाम से इसके पास मेथड है, जो किसी भी फॉर्म में डेटा रीड राइट करा सकता है, किसी भी प्रिमिटिव फॉर्म में डेटा रीड राइट करा सकता है, कोई प्रिमिटिव फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। और डेटा से पहले क्या हमने लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना सीखा था? नहीं। तो डेटा में पहली बार सीख रहे हैं। बफर में भी थोड़ा बफरिंग की फैसिलिटी हो जाती है, वो बाइट एरे से थोड़ा ज़्यादा साइज का बफर बनाता है और परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी और फास्ट हो जाती है। बस यही कहानी है। बताइए। तो डेटा में यही है,
ये प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस कर लिए, प्रैक्टिस करेंगे ना तभी समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या प्रैक्टिस करी। ठीक है, अभी मैं इस प्रोग्राम पे फिर से आऊँगा। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ, ज़बरदस्त प्रोग्राम। आयो के अंदर न्यू आयो टेस्ट, न्यू आयो डेटा, ये देखिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, ये देखिए डेटा का ही प्रोग्राम है। अब आप लोग खुद ही देखिए, मुझे बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले देखिए ध्यान से, मेन मेथड नहीं दिखाया हूँ, बस उसी के अंदर सारा कोड लिखा है। मेन मेथड के अंदर ही सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं ही समझा देता हूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। भाई क्लास मेन मेथड में हमने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें लिख दिया जी0। जी0 का मतलब होता है कि फाइल क्या होगी वो मैं कमांड लाइन से रन टाइम पे बताऊंगा। मतलब किस फाइल में राइट कराना है ये मैं रन टाइम पे बताऊंगा, है ना। और फिर हमने बनाया डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट और उसके कंस्ट्रक्टर में लिख दिया फाइल आउटपुट का ऑब्जेक्ट डाल दिया। इसका मतलब फाइल डेटा आउटपुट स्ट्रीम जो डेटा राइट कराएगा ये चीज़ इस फाइल में जाएगी। अब फाइल का नाम क्या होगा वो रन टाइम पे डिसाइड करेंगे हम, जीरो पोजीशन पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से फाइल इनपुट स्ट्रीम से डेटा रीड होता है, लेकिन हमें जी जीरो है, मतलब किस फाइल में डेटा रीड होगा ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। अच्छा, और फाइल में फर्दर हमने डेटा का ऑब्जेक्ट, डेटा के कंस्ट्रक्टर में फाइल का ऑब्जेक्ट पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटा इनपुट स्ट्रीम हो गया। हम्म, फिर हमने क्या करा है, डेटा इनपुट स्ट्रीम का मेथड चला दिया है, रीड लाइन, रीड इंट, रीड फ्लोट, रीड कैर, रीड बुलियन, देखो है ना। लेकिन एक बात फिक्स है, अगर आपने राइट बाइट कराया है तो आप रीड लाइन चला सकते हो। अगर आपने राइट कैर्स कराया है, मतलब आपने कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डेटा राइट कराया है किसी फाइल में, तो उसके लिए रीड कैर ही चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो राइट कैर्स तो रीड कैर्स, राइट इंट तो रीड इंट ही चलाना पड़ेगा उसके लिए। बस, अब देखो मैंने सारा कमेंट करा हुआ है तो एक एक चीज़ अनकमेंट है। इसका राइट बाइट है और इसका रीड रीड लाइन है। तो जिस फाइल में वो राइट करेगा उसी फाइल से वो रीड भी कर लेगा। तो जब आपको राइट कैर चलाना है तो रीड कैर चलाएंगे, राइट फ्लोट यूटीएफ चलाना है तो रीड यूटीएफ चलाएंगे, ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है प्रोग्राम या नहीं आ रहा है? ओके, कोई जवाब नहीं है तो मैं तो यही मान के चलूंगा समझ में आ रहा है सारा। डेटा आईओ टेस्ट, जावा सी, डेटा आईओ टेस्ट डॉट जावा।
ठीक है। अब देखिए मैंने इस प्रोग्राम, अभी इस वार्निंग इसलिए आती है क्योंकि ये डिप्रिकेटेड है। ठीक है। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को जब चलाऊंगा तो ये कमांड लाइन से एक फाइल का नाम दे दूंगा। लेट से मैंने एक फाइल दे दिया हाथी डॉट टी एक्स टी, है ना। क्या दे दिया मैंने, हाथी डॉट टी एक्स टी। एंटर मारा, एंटर, नहीं नहीं नहीं, टी एक्स्ट्रा लग गया क्या, एंटर मारा। तो देखो हमारा हेलो जो है ये फाइल में राइट भी हो गया और वहां से रीड हो भी हो गया, ऐसा। तो अब एक एक करके मैं चलाने वाला नहीं हूँ, आप बाकी चला लीजिएगा। रीड, तो जैसे आप इसको कमेंट कर दीजिए, अगला राइट कैर चला लीजिए, फिर रीड कैर चला लीजिए, राइट इंट चला लीजिए, रीड इंट चला लीजिए, ऐसे। तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। डेटा आईओ का ये प्रोग्राम हो गया, डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। तो डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम जो है ना, ये हाई लेवल की स्ट्रीम क्लास है जो कि किसी भी आईओ डिवाइस से डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी लो लेवल स्ट्रीम का जो रेफरेंस है वो संभाल के रख सकता है। तो लो लेवल स्ट्रीम जो भी क्लासेस हैं उनका रेफरेंस इसके अंदर पास कराया जा सकता है। तो डेटा में फाइल का ऑब्जेक्ट डाल दो, किसी और इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डाल दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। इवन सिस्टम डॉट इन लिख दोगे तो वो कीबोर्ड से भी डेटा रीड करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो हो गया डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में। बफर के बारे में जो अगर हम बात करें तो वो मेमोरी में अगेन एक बफर ही बनाता है, और क्या, जिसकी अपनी बफर की कैपेसिटी होती है, डिफॉल्ट साइज 8192 KB होती है। तो उतने साइज का बफर बना के रख लेता है। आप जो भी डेटा डालोगे उस बफर में जाएगा और फिर बफर से वो डेटा डेस्टिनेशन पे जाके पहुंच जाएगा, ऐसा कहानी होता है ना। तो थोड़ी सी उसकी और परफॉर्मेंस होती है बाइट एरे और सबके कंपेरिजन में, लेकिन अब रीड इंट राइट प्रिंट रीड फ्लोट राइट फ्लोट रीड बुलियन राइट बुलियन, ये सब मेथड थोड़ी ना बफर पे था, इसीलिए डेटा का जन्म हुआ। तो डेटा कहता है कि हम किसी भी प्रिमिटिव फॉर्म में डेटा रीड राइट करा सकते हैं और इवन लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। राइट नहीं करा सकते, मतलब हमारे पास रीड लाइन मेथड तो है, राइट लाइन नहीं मेथड है इसके पास। ठीक है। अगर आपको लाइन बाय लाइन, हाँ, रीड यूटीएफ, राइट यूटीएफ, रीड यूटीएफ, है ना। तो अब जैसे ये सारी स्ट्रीम क्लासेस हो गए, ऐसे ही प्रिंट स्ट्रीम भी एक क्लास है। तो जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है ना, तो वो डेटा को रीड और राइट, मतलब सॉरी, प्रिंट स्ट्रीम में एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, ना कि इनपुट स्ट्रीम क्लास है। आउटपुट स्ट्रीम क्लास और इनपुट स्ट्रीम क्लास में क्या डिफरेंस है भाई, इनपुट का काम है रीड करना और आउटपुट का काम है राइट करना। तो प्रिंट स्ट्रीम एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है जो डेटा राइट कराती है, बट कहाँ कराती है वो उसको नहीं पता है, वो आप जहाँ कहोगे वहीं करा देगी। प्रिंट स्ट्रीम का ही एक मेथड है प्रिंट एलन, आपको पता है ये बात। जो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं, तो वो जो प्रिंट एलन है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही मेथड है एक्चुअली, है ना। प्रिंट स्ट्रीम का ही प्रिंट एलन मेथड है। तो अगर मैं सपोज करो प्रिंट स्ट्रीम में फाइल का ऑब्जेक्ट डाल दूं, प्रिंट स्ट्रीम में फाइल का ऑब्जेक्ट डाल दूं और प्रिंट एलन चलाऊं, प्रिंट स्ट्रीम पे प्रिंट एलन चलाऊं, तो फाइल में डाटा राइट कर देगा, समझ रहे हो। जो कि इसके पहले वाले प्रोग्राम में वहां पे अभी आपको दिखाया था, इसके पिछले वाले प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में यही था प्रिंट स्ट्रीम वाली कहानी, मैंने आपको ग्रुप में जो दिया है।
लेकिन पता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास से राइट रीड हो सकता है, और वो भी किसी मतलब लाइन बाय लाइन भी रीड हो सकता है, बट राइट नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, राइट ही हो सकता है, रीड नहीं हो सकता। आउटपुट स्ट्रीम क्लास है ना यार, तो मैं भी गलत ही बता रहा था, है ना। तो गलत हम नहीं होने देंगे भाई। पता होना चाहिए कि आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और किसका क्या रोल है। ठीक है। तो बाइट स्ट्रीम क्लास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फाइल पढ़, जिसमें मैं बफर पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया, और डेटा में अंदर ही यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, जो डेटा रीड डेटा स्ट्रीम करके लिखा हुआ था शायद ये, है ना। यहाँ पे देखिए, तो डेटा प्रिंट स्ट्रीम इज अगेन हाई लेवल आउटपुट स्ट्रीम, जो डेटा राइट कराता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन भी करा देता है। प्रिंट एल जो है, प्रिंट एल मतलब न्यू लाइन में करते रहो करते रहो, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कहानी। अब बात आ जाती है हमारी कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास सिस्टम क्लास का इससे क्या रिलेशन है। सिस्टम क्लास क्या है, प्रिंट स्ट्रीम क्या है, प्रिंटलन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस दिन आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समझ में आ जाएगा, तो आधा तो जो ये दुख हमारा दूर हो जाएगा कि जी हम डेटा राइट कैसे कराते हैं, रीड कैसे होता है ना। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, है ना, कि कैसे ये सिस्टम, किसी को पता है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन की कहानी? अगर किसी को पता है तो वही बता दे भाई, कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, और क्यों इसकी कहानी है ऐसा वैसा। चलो पहले यही एक्सप्लेन कर दो, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, बाकी तो आगे की कहानी। बताइए। सिस्टम आउट और प्रिंटलन, हाँ हाँ जी। सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ये बताइए। प्रिंटलन मेथड किस क्लास का है? तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है, तो सिस्टम के ऊपर क्यों कॉल होता है वो? जब किसी दूसरे क्लास का मेथड है तो सिस्टम के ऊपर क्यों कॉल होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके? बताइए। वो तो है। ठीक है, बताइए, सिस्टम में क्लास है और आगे। हम्म, चलिए मैं आप लोगों को, और कोई बताए? रजनीकांत बताओ भाई, तुमने तो पढ़ा हुआ है। रजनीकांत को तो पता है सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है। रजनीकांत गायब हो गए? अच्छा चलो ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, क्यों वाली कहानी मैं कल बताऊंगा। देखिए, सिस्टम एक क्लास है, नो डाउट, जानते ही हो, जावा डॉट लैंग पैकेज से पाई जाती है। और
आउट जो है सिस्टम क्लास का ही एक मेंबर है, जो कि रोहित ही बता रहे थे। उसको आप बोल दो कि स्टैटिक वेरिएबल है सिस्टम क्लास का। बट हर वेरिएबल का जैसे एक टाइप होता है ना, तो जो सिस्टम क्लास का आउट वेरिएबल है उसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। तो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल है ना। मतलब उसकी कहानी कुछ ऐसे है, कि क्लास है सिस्टम और उसके अंदर वेरिएबल है आउट, ठीक है, लेकिन इस वेरिएबल का टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। आप समझ में आई बात? तो इसीलिए आप बोल सकते हो सिस्टम इज द क्लास, आउट इज द स्टैटिक एंड फाइनल रेफरेंस वेरिएबल ऑफ सिस्टम क्लास। स्टैटिक और फाइनल रेफरेंस वेरिएबल है सिस्टम क्लास का, बट हुज टाइप इज प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम एक अलग क्लास है जो कि आईओ पैकेज से बिलोंग करता है, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हो। And println is the non-static method of print stream class. println print stream class का ही मेथड है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है, इसलिए वो प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट पे चलता है, ठीक है। कैसे कैसे कहानी है, क्या कहानी है, कल मैं आपको बताऊंगा।